हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्लानिंग, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्स में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर्स में हम लोग क्या पॉइंट पढ़ने वाले हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस करें। तो इस चैप्टर में जो पॉइंट्स आने वाला है इस वीडियो में खासकर वो है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स, और आने वाले वीडियोज में आपको इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जिसमें हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अंडर प्लानिंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हाई टू डू, शुड बी डन आर डिसाइडेड इन एडवांस। तो इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि प्लानिंग मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन होता है, या फिर पहला फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को करना क्या है, उसके बाद कब करना है, कहाँ करना है और क्यों करना है, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डिस्क्राइब करते हैं और इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके घर में एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज हो रहा हो, तो आप सबसे पहले किसी को इनविटेशन नहीं दोगे, सबसे पहले आप लिस्ट बनाओगे कि कौन किन किन लोगों को आप इन्वाइट करोगे, क्या क्या चीजों की हमें जरूरत होगी उसको बर्थडे को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये सारे काम जो होते हैं वो प्लानिंग के अंदर ही आते हैं। तो चलिए इसके मीनिंग की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं, जो कि मीनिंग बताता है प्लानिंग रेफर्स टू थिंक बिफोर स्टार्ट। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट प्लानिंग इज दैट प्रोसेस विच आर परफॉर्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लानिंग जो होता है वो करने से, कोई भी काम करने से पहले जो हम लोग सोचते हैं जिसके बारे में, उसको प्लानिंग कहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम बनाते हैं। मतलब कि जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए ही प्लानिंग बनता है। अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, अगर हमारे पास कोई भी लक्ष्य नहीं है, तो प्लानिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वहीं अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेज और ओ डोनल ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा डेफिनेशन रखा है। वो कहते हैं प्लानिंग इज डिसाइडेड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। वो बोलते हैं कि प्लानिंग एक पहले ही सोचने वाला कार्य है, जिसमें हम सोचते हैं हमें करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। ये सारे चीजों पर हम लोग मंथन करते हैं और इसके हिसाब से ही हम आगे अपना काम को पूरा करते हैं। अगर हम लोग इसके फीचर्स की बात करें तो पहला पॉइंट जो है वो है प्लानिंग फोकस्ड ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग एंड प्लानिंग बिगिन विद डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव नो ऑर्गेनाइजेशन कैन इवन बी थॉट अबाउट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी लक्ष्य नहीं है, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो प्लानिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो प्लानिंग जो होता है वो हमेशा फोकस करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, हम देखते हैं कि उनके ऑब्जेक्टिव में वो रख सकते हैं कि उनको प्रॉफिट गेन करना है, या फिर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन उनको चाहिए, या फिर बेटर प्रोडक्शन चाहिए, सेलिंग को बढ़ाना होगा, यही सब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा। तो इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए वो जो भी कदम उठाते हैं वो प्लानिंग का ही एक प्रोसेस होता है। वो प्लानिंग करके ही उन सारे कामों को आगे बढ़ाते हैं ताकि उनको ऑब्जेक्टिव आसानी से अचीव हो सके। अच्छा, वहीं अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें तो प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन एब्सेंस ऑफ प्लानिंग no other function of management can be performed. This is the base of other function of management. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लानिंग जो है वो हमारा प्राइमरी फंक्शन, पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग आता है, कि हम लोग जो रिसोर्सेज होता है उसको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद स्टफिंग आता है, भर्ती करते हैं लोगों को उस काम को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्टिंग प्रोसेस को। डायरेक्टिंग में हम लोग डायरेक्ट करते हैं कि आपको क्या काम कैसे और कब करना है। और देन आफ्टर कंट्रोलिंग आता है कि हम उन पे ध्यान देते हैं कि कोई काम में उनसे गड़बड़ी ना हो सके। तो प्लानिंग जो है वो पहला फंक्शन होता है, और ये किसी भी मैनेजमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम लोग काम को कंप्लीट करते हैं। वहीं अगर थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करें, प्लानिंग इज परवेसिव सिंस द जॉब ऑफ प्लानिंग इज परफॉर्म्ड बाय द मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल वर्किंग इन एन इंटरप्राइजेस। इट इज एप्रोप्रिएट टू कॉल इट ऑल परवेसिव। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो भी प्लानिंग किया जाता है, जो भी प्लानिंग के प्रोसेस होते हैं वो हमारे मैनेजर्स के द्वारा ही बनाए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स होते हैं वो हर लेवल पे से प्रमोट करते हैं, अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे। तो ये सभी लेवल पे इसका रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये ऑल परवेसिव है, इसका यूज हर जगह पे होता है। वहीं अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग रीजंस। प्लानिंग्स आर प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। In case of any discrepancy, plans are to be revised
रैपिड चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट प्लानिंग आर टू बी रिवाइज। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन कुछ रीजनों के वजह से प्लानिंग को कंटिन्यूअस प्रोसेस माना गया है, जिसमें पहला है कि प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड पे प्लान को बनाया जाता है, उस पर्टिकुलर पीरियड के खत्म होते ही हम नया प्लान को फिर बनाते हैं ताकि हमारा जो काम है वो आगे कंटिन्यू होता रहे। दूसरा पॉइंट बोलता है कि अगर कोई भी अंतर हो जाए, अगर कोई भी बिजनेस में गड़बड़ी हो जाए तो हम लोग प्लानिंग को फिर से रिवाइज करते हैं ताकि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को आसानी से अचीव कर सकें। वहीं थर्ड पॉइंट बोलता है जब भी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आता है तो हम लोग को अपने प्लान्स में भी चेंजेस करना होता है, जिससे कि हम लोग अपने डिजायर को आसानी से अचीव कर सके। वहीं अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग डिसाइड द प्लान ऑफ एक्शन, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, बाय whom is to be done. All these questions are related to future. Since planning is concerned with future activity, it is called futuristic. तो यहाँ पे बताया गया है कि प्लानिंग में जितने भी क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं, जैसे कि क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है और इस काम को कौन करेगा, ये सारे क्वेश्चंस फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हम लोग इसको फ्यूचरिस्टिक भी कह सकते हैं। वहीं अगर हम लोग सिक्स पॉइंट लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करें तो ये है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज नोन एज मेंटल एक्सरसाइज एज इट इज रिलेटेड टू थिंक बिफोर डूइंग समथिंग। अ प्लानर हैज मेनली टू थिंक अबाउट फॉलोइंग व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इट, हु इज टू डू इट। तो इसमें भी यही बताया गया है कि प्लानिंग जो है वो मेंटल एक्सरसाइज है। ये हम लोग अपने दिमाग में पहले इसको सोचते हैं, उसके बाद हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं और ये क्वेश्चंस अराइज होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, ये दिमाग में ही हम लोग इसका पूरा प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।